देखिएगा ये मॉडल पेपर से मैं सॉल्व करा रहा हूँ। मॉडल पेपर 2024 से ये मैं सॉल्व करा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं अवकलन बता रहा हूँ। ठीक है, तो एकदम अवकलन नहीं आ रहा होगा, कुछ भी अवकलन नहीं आ रहा होगा तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं वादा कर रहा हूँ आपको अवकलन समझ में आ जाएगा। और ये पार्ट 2 है, मतलब इसका एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो बाकी वो आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा, पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट कह रहा है ना कि डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। पूरा इस प्रश्नावली में डी वाई अपॉन डी एक्स सभी को ज्ञात ही करना है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो चलिए देखिए मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे देखिए साइन है और यहाँ पे क्या है? कास है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त हम लोग साइन और कास का अवकलन के बारे में सोच लेते हैं। एक बार अवकलन के बारे में सोच लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर डी अपॉन का डी एक्स और क्या दे देगा? साइन एक्स। तो मेरे प्यारे दोस्त उसका अवकलन होता है कॉस एक्स। मेरे प्यारे दोस्त साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। बट डी वाई अपॉन डी अपॉन डी एक्स क्या होता है बाबू? डी अपॉन डी एक्स अगर यहां पर cos x हो जाए तो उसका क्या होता है? माइनस का sin x होता है। cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस का sin x होता है। और एक मैं बात बता दूं, पहला फलन और दूसरा फलन d अपॉन डी एक्स पहला फलन दे देगा और दूसरा फलन दे देगा। तो इसका फार्मूला होता है क्या कि पहला फलन और d अपॉन डी एक्स दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन और d अपॉन डी एक्स पहले का अवकलन। तो ये एक फार्मूला होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त इतना बात अगर आप जानते रहोगे, ये 3 फार्मूला आपको आता रहेगा तो पूरा ही वीडियो को पूरा जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे ना छोटू हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। बबुआ हल लिखने के बाद यहाँ लिख दिया जाएगा ऐसे, क्या? डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब इसका मतलब होता है ना कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए d अपान का dx और यहाँ पर साइन स्क्वायर y प्लस d अपान का dx और cos x y और बराबर d अपान का dx और यहाँ पे क्या है? पाई है। ओके, सबका dy अपान dx हम लोगों ने बढ़िया से कर दिया। आगे देखिएगा वीडियो में। देखिए बाबू आई d अपान dx x के पावर n वाला फार्मूला लग रहा है। d अपान dx x के पावर n वाला। मैं बता दूं आपको कि d अपान का dx x के पावर n, इसका फार्मूला होता है n आगे आता है फिर x n माइनस 1, ऐसा फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला आपको भी जानना होगा ना। तो 2 कहाँ आएगा? आगे आएगा, फिर साइन पर 2 माइनस 1 यहाँ y होगा। लेकिन यहाँ पे एक बार हम लोग फिर d अपान डी एक्स और साइन y का अवकलन एक बार करेंगे। ठीक है ना? किसका करेंगे दोस्त? साइन y का। कर दिए प्लस। अब देखो यहां पर d अपॉन डी एक्स कास वाई का मैंने फार्मूला वहां पे बताया कि कास का क्या होगा? तो होगा बाबू क्या? माइनस साइन यक्स। लेकिन यहां पे यक्स नहीं है भाई, देखो यक्स वाई है। तो इसका हम लोग फिर करेंगे d अपॉन डी एक्स और एक्स वाई बराबर, ये अचर पद है और अचर पद का अवकलन क्या होता है? हमेशा 0 होता है। अचर पद का अवकलन क्या होता है? हमेशा 0 होता है। चलिए अब यहां पे देखिएगा क्या होगा? 2 साइन वाई। भाई 2 गो में से 1 को घटाओगे तो कहीं नहीं बचेगा। इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन वाई। यहां पर यक्स होता तो एक ही बार इसका अवकलन होता, बट साइन वाई का अवकलन क्या हो जाएगा? तो कॉस वाई होगा। लेकिन इस वाई का एक बार फिर होगा तो डी अपॉन डी एक्स और इस वाई का एक बार और अवकलन होगा, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हो और यहाँ पे वाई है, इसलिए वाई का एक बार और अवकलन करना पड़ता है। ठीक है ना? अगर ये सब नहीं समझ में आएगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, सूत्र से लेके और इसके पहले जितना भी वीडियो अवकलन का सब मैं बता दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस में माइनस का गुणा करोगे तो माइनस। अब यहाँ पे देखो साइन एक्स वाई। बट मैं बता दूं बाबू यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या मानेंगे? पहला फलन मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? दूसरा। तो पहला फलन और दूसरे का अवकलन मैंने यहाँ पे खुद बता दिया है कि कैसे होगा। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? पहला फलन और दूसरे का अवकलन, तो डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा और प्लस उसके बाद क्या होगा? दूसरा फलन और डी अपॉन का डी एक्स और पहले का क्या? अवकलन और इक्वल टू में क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं बाबू। यहाँ पे देखो क्या है? 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई और डी वाई अपॉन का डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई। अब देखिए क्या होगा? पहला फलन, अब भाई दूसरा अवकलन करोगे तो डी अपॉन डी एक्स यक्स है तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1। और यहाँ पर यक्स और ये भाई वाई के सापेक्ष है, एक्स के सापेक्ष है वाई है, तो वैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? अब देखो बाबू हम लोग करेंगे क्या? यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन वाई
टू साइन क्या स्टूडेंट, टू साइन वाई इंटू क्या कास वाई और डी वाई अपान का क्या डी एक्स माइनस, इसका आप गुणा कर दो तो देखो एक का इसमें वाई में करोगे तो वाई होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वाई साइन एक्स वाई, और इसका यहाँ करोगे, यहाँ पे करोगे तो तुमको क्या मिलेगा माइनस, माइनस तो पहली बात मिलेगा, और उसके बाद इसका यहाँ करोगे तो क्या होगा एक्स साइन एक्स वाई, और देखो एक इसमें एक्स में इसका गुणा करोगे तो एक्स वाई साइन वाई होगा, और फिर यहाँ पर डी वाई अपान का क्या होगा सर जीरो, जीरो बराबर में होगा डी वाई अपान डी एक्स होगा, ठीक है ना। अब इन सब में हम लोग डी वाई अपान डी एक्स कॉमन करेंगे, तो जो मतलब जिसमें डी वाई अपान डी एक्स होगा उसी को ना कॉमन करोगे, तो देखो भाई क्या है, देखो यहाँ पर क्या है टू साइन वाई कॉस वाई डी वाई अपान का डी एक्स, और ये देखो माइनस माइनस यक्स साइन वाई, साइन एक्स वाई है यार, साइन एक्स वाई है बाबू, यहाँ पे क्या है एक्स साइन एक्स वाई और डी वाई अपान का क्या डी एक्स बराबर, देखो ये माइनस में है ना बाबू, तो बराबर की उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा वाई साइन एक्स वाई। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, बताओ मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे डी वाई अपन डी एक्स को कॉमन कर लेते हैं, देखो यहाँ पर डी वाई अपन डी एक्स है और यहाँ पर भी डी वाई अपन डी एक्स है, तो डी वाई अपन डी एक्स को देखो डी वाई अपन में क्या डी एक्स को हम लोग कॉमन कर रहे हैं, तो डी वाई अपन डी एक्स से डी वाई अपन डी एक्स कट जाएगा ना, तो हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पर टू साइन वाई इंटू का कॉस वाई, ओके। फिर यहाँ पे क्या है माइनस, फिर देखो डी वाई अपन डी एक्स से डी वाई अपन डी एक्स क्या होगा कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा एक्स साइन एक्स वाई, और बराबर में क्या है बाबू, तो वाई साइन एक्स वाई, ठीक है ना। अब बस बहुत सारा काम हो चुका है, बस इसको उधर भेजना है, बस इन लोगों को उधर भेजना है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि डी वाई अपान का क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू देखो इक्वल टू में क्या वाई साइन एक्स वाई है, तो यहाँ लिख दोगे वाई साइन एक्स वाई, और अपान का देखो बाबू यहाँ से लेके देखो रहो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक सब का सब किसमें गुणा में है ना, सब का सब गुणा में, बराबर की उधर फेंक दोगे तो कहाँ जाएगा भाग में जाएगा, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर टू साइन एक्स इंटू कॉस, टू साइन वाई इंटू कॉस वाई, देखो ऐसे है टू साइन वाई इंटू कॉस वाई, और माइनस एक्स साइन एक्स वाई, एक्स साइन एक्स वाई। आपका तो आंसर यहां पर भी हो सकता है, बट एक काम कर लो, एक काम कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए बाबू क्या होगा कि यहाँ पर ध्यान से थोड़ा देखिएगा, डी वाई अपान का क्या है डी एक्स इक्वल टू, देखो ये तो फार्मूला ऊपर वाला तो कुछ नहीं, वाई साइन एक्स वाई होगा, बट देखो टू साइन वाई इंटू कॉस वाई ना, तो ये देखो ये फार्मूला था टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन टू थीटा का, तो साइन टू वाई का ही फार्मूला बन जाएगा, और माइनस क्या है एक्स साइन वाई। तो मेरे प्यारे दोस्त ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा, ये आपका कहाँ फाइनली क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो पूरा वीडियो को इस तरह से आपको देखना होगा, ठीक है ना, पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, मैं अगला क्वेश्चन को बता रहा हूँ। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, 8 नंबर क्वेश्चन को, 8 नंबर ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको सॉल्व करके और हम लोग भी एग्जाम में ले आ सकते हैं इसको, कोई बात नहीं है, बस ध्यान से देखो पूरा अंत तक। देखो साइन स्क्वायर एक्स डी वाई अपन डी एक्स ही करना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 दिया है, इसका भी आप लिख दो क्या डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, इसका मतलब बोले तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, तो लिखोगे d अपान डी एक्स साइन स्क्वायर यक्स प्लस डी अपान डी एक्स और कॉस स्क्वायर वाई बराबर डी अपान डी एक्स और क्या 1 है, तो 1 ही का करोगे ना भाई। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहता तो साइन यक्स का कॉस एक्स हो जाता, बट अब क्या होगा यहाँ पे 2 आगे आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा 2 आगे आएगा, फिर साइन पर 2 माइनस 1 होगा, ओके। लेकिन अब यहाँ पर मतलब यक्स रहेगा, यहाँ पे यक्स रहेगा, फिर d अपान डी एक्स आई साइनवा का फिर करेंगे साइन यक्स का, अब जाके कंप्लीट हुआ, ठीक है ना, प्लस। अब देखो यहाँ पर भी वही सिस्टम है, इस 2 को आगे लाएंगे, फिर कॉस 2 माइनस 1
वाई, लेकिन डी अपान डी एक्स फिर क्या होगा cos y और बराबर, ये अचर पद है तो अचर पद का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। अचर पद का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 2, फिर देखो यहाँ पर साइन, दो में से एक जाएगा, एक ही एक्स बचेगा, इंटू डी अपान डी एक्स साइन एक्स है, और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। बाबू अगर इसी तरह से साइन एक्स यहाँ रहता ना तो ये कई बार में काम फरिया गया होता, लेकिन नहीं फरियाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 था, और 2 था इसलिए इतना झंझट हुआ है। अब देखो यहाँ पर मैं बता दूं एक बात, गलती कर रहा हूं मैं, यहाँ पे देखो cos स्क्वायर वाई है, क्या है cos स्क्वायर वाई, तो उसका अवकलन होता है ना, उसका अवकलन होता है क्या, माइनस का अवकलन। यहाँ तो एक बार में तो प्लस होगा, बट यहाँ पे जो अब हम लोग अवकलन करेंगे ना वो माइनस में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, प्लस लिख लेते हैं 2 cos स्क्वायर, मतलब 2 में से एक जाएगा, एक के बचेगा ना, 2 में से एक घटाओगे एक ही बचेगा y, लेकिन बबुआ cos y का क्या होता है, तो cos y का होता है माइनस साइन y। बबुआ y का एक बार फिर करोगे क्योंकि x के सापेक्ष लिखे हो, और y है तो फिर d अपान डी एक्स क्या करोगे y, और बराबर क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। अब देखो यहाँ पर 2 साइन x इंटू का cos x, और ये माइनस y इसको माइनस कर देगा, समझ में आ रहा है ना, ये वाला जो माइनस y इसको क्या करेगा, -2 cos y इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन y मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे फिर क्या मिल जाएगा, तो dy अपान का dx और इक्वल टू का क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल नहीं आएगा यार, फिर से वीडियो को देखना, स्किप करके देखना, भगा के पीछे देखना, और नहीं उसके बाद भी आता है ना तो कमेंट कर देना, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। ओके चलो यहाँ पे देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे देखो क्या है, माइनस है 2 cos y इंटू का साइन y और dy अपान का क्या है, dx बराबर, ठीक है ना, बराबर। अब बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्लस में है ना, बराबर की उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा भाई, बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 2 sin x इंटू का क्या, cos x। ओके, अब देखो बाबू ये माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस खल्लास हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 cos y ना इंटू साइन y। ओके बाबू, समझ में आ रहा है ना यार, कमेंट करना समझ में आएगा तो लाइक कर देना वीडियो को। dy अपान का dx बराबर 2 साइन x इंटू क्या, cos x। अब भैया इसके आगे तो मामला ऊपर ही सेट होगा क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं ना, तो यहाँ से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। यहाँ पे देखो मैं बता दूं आपको क्या, यहाँ पे देखो 2 cos y साइन ना, तो ऐसे लिख लो, 2 पहले लिख लो साइन y को, 2 साइन y इंटू का cos y और dy अपान का क्या, dx इक्वल टू 2 साइन x इंटू क्या, cos x। लिख लो 2 साइन x इंटू का क्या, cos x। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, चलो आगे चलते हैं भाई, हमको तो ज्ञात करना है dy अपान dx का, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, dy अपान का dx इक्वल टू ऊपर में 2 साइन x इंटू cos x, और नीचे में क्या होगा, नीचे में भाई देखो यहाँ जो गुणा में रहता है ना वो बराबर की उस साइड जाता है तो भाग में हो जाता है, तो ये 2 साइन y ये इधर आ जाएगा सब, तो क्या होगा 2 साइन y इंटू cos y। अब देखो dy अपान का dx, अब ऊपर देखो 2 साइन x इंटू cos x, तो ये साइन 2x का फार्मूला हो जाता है, और 2 साइन y इंटू cos y ये साइन 2y का फार्मूला हो जाता है। अब यही आपका आंसर हो जाता है, इसके आगे किसी की औकात नहीं है कि सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो यहां तक ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। इसका 9 नंबर क्वेश्चन देखो। ओके, देखिएगा बाबू, जो मैं अगला क्वेश्चन बताने वाला हूं, अगला क्वेश्चन के लिए जो अभी मैंने क्वेश्चन को बताने वाला हूं वो देखो, साइन 2 थीटा का फार्मूला याद होना चाहिए। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, बाद साइन इनवर्स, अब फिर बबुआ रहेगा साइन है, साइन इनवर्स, अब फिर आ गया साइन है, तो साइन से साइन कटेगा तो क्या मिलेगा, थीटा, वही थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो है वो y बराबर साइन इनवर्स दिया है, ऐसे 9 नंबर है शायद, हाँ, y बराबर दिया है क्या, साइन इनवर्स, और बड़ा सा कोष्टक में लिख दिया है क्या, 2x अपान का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस क्या, एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है, बट लड़के गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं वो आप नहीं करोगे, इस वीडियो को ध्यान से देखो, अंत तक देखो। ये जो x है ना उसके जगह पर थीटा मान लो, tan थीटा, तो मान लो या कि माना x बराबर tan थीटा रखने पर,
ओके, बोल दिए ना कि x बराबर tan थीटा रखने पर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, y बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स ना, उसके बाद 2, यहाँ पे x है ना, यहाँ पे x है, x की जगह पे क्या रखोगे, तो tan थीटा रखोगे और अपान का 1 प्लस, यहाँ पे देखो tan थीटा तो रखोगे बट यहाँ पे कपार पे 2 है ना, तो इसके भी कपार पर 2 घात लिख दोगे। ओके, यहाँ पे हो गया ना। अब देखो बाबू क्या होगा, y बराबर साइन इनवर्स, अब देखो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने बोला था ना यार कि आ जाएगा, मैंने बोला था ना साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर का थीटा। तो भाई यहाँ जो देख रहे हो ना, इतना के बराबर में मैं इतना तो लिख ही सकता हूँ साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे हम लोग इसकी जगह पर लिख देंगे साइन 2 थीटा। अब देखो y बराबर, मैंने क्या बोला था, लास्ट वाला फार्मूला को अप्लाई कर लेंगे। देखो साइन इनवर्स है और फिर क्या है, साइन है, तो साइन इनवर्स के बाद साइन रहेगा तो इससे काम खत्म, तो थीटा मिलेगा, वही थीटा आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा साइन इनवर्स है, उसके बाद साइन है, तो साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2 थीटा मिलेगा। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम फंस गई कि y बराबर 2 इंटू हाई थीटा का वैल्यू कहाँ से रखें, तो बबू आज जो माने रहते हो ना, जो माने रहते हो उसको ले लो, ठीक है ना, x बराबर tan थीटा। अब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि x बराबर लिख लो आप ऐसे tan थीटा। अब देखो बराबर की उधर है ना, यहाँ पे देखो बराबर है, बराबर की उस साइड में tan है ना, और जब इधर आएगा ना वो tan बिगड़ जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। उधर अच्छा में tan है ना, इधर आएगा तो वो tan बिगड़ जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, और पहले से यहाँ पे x है और इक्वल टू थीटा। मैं बता दूं कि थीटा के जगह पे आप क्या रख सकते हो, tan इनवर्स रख सकते हो, तो यहाँ पे रखोगे क्या, tan इनवर्स x रखोगे। यहाँ तक तो समझ में आ रही है ना बात। अब देखो बाबू, अब इसका लिखोगे तुम, अब लिखोगे क्या, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो अब लिखोगे इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे dy अपन का क्या होगा, dx होगा, और यहाँ पे 2 को साइड में कर लोगे क्योंकि अचर पद है, और d अपन dx और इसका tan इनवर्स x। अब देखो होगा क्या कि dy अपन का dx इक्वल टू 2 इंटू d अपन dx tan इनवर्स x। मैं बता दूं यहाँ पे कि मेरे प्यारे दोस्त d अपन dx और रहेगा tan इनवर्स x, तो उसका होता है अवकलन 1 अपन 1 प्लस का x स्क्वायर, 1 अपन 1 प्लस का x स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 1 अपन 1 प्लस का क्या, x स्क्वायर। ये आपका अवकलन हो जाता है, ये आपका अवकलन हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया ना बाबू। चलते हैं इसका अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।